किताब भी पढ़ ली तो एग्जाम नहीं कोई चल रहा है ना। कुछ लोग फॉर्म भरने फॉर्म निकलने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ लोग फॉर्म निकलने के बाद डिप्रेशन जाते हैं। पेपर तो परसों है। हाँ बेटा, पेपर ऊपर कब परसों है? किसका पेपर? यूपी पुलिस वाला। उसको भी भरे हैं क्या? पता नहीं, हो सकता है दिलाने का, क्योंकि सेंटर बहुत दूर दूर गया है। हाँ, दूर दूर गए। जेंट्स का तो सीधा बनारस पहुंचा दिया। बनारस में कई लोग तो गए। है बस्ती में ही, बाकी जेंट्स वाले सब बहुत दूर दूर है। चलिए, कल आपका टेस्ट है? टेस्ट नज़दीक होता पढ़ने को हाँ? टेस्ट नज़दीक आता पढ़ने को नहीं करता, धड़कन तेज हो जाती है, हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। बड़े बड़े लोग हैं तुम्हारे पास। चलो बेटा, और जब नज़दीक हो जाता है तो बस पढ़ना ही चाहिए कि पढ़ने का मन नहीं करता है। पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन मन में रहता है, लेकिन पढ़ते नहीं। उसके बाद हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, सॉक्स पहनने डर भी लगता है, धड़कन तेज रहती है। तभी तो पढ़ोगे। चलिए बेटा, नेक्स्ट आपको स्टार्ट करना था। कल आपको पावर वगैरह बता दिया गया था, लेंसेज के लिए पावर्स वगैरह आपके हो गए थे। अगला आपको स्टार्ट करना था बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, तो लिखिएगा, हेडिंग करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट टाइम एडमिशन लेते समय बोल दिया जाएगा, एक रूल बना दें कि पहले शपथ पत्र लें कि आप पढ़ने के क्या माँ बाप भेज रहे हैं अपने से आ रहे हैं। ठीक, अगर आप ज़बरदस्ती भेजे जा रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है, और अगर आपको अपनी इच्छा है कि हाँ मुझे पढ़ के कुछ बनना है तो फिर ठीक। क्योंकि आपको रिजल्ट तभी आता है जब आप टिल डेट तक लगे रहते हैं। अब 2 महीना कोई पढ़ेगा तो पता है उसको क्या, या तो ज़्यादा थोड़ा आने लगेगा तो उसमें भी क्या कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, नहीं आता है तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। कुछ होता है पड़ोसी आ रहा था इसलिए आ रहे थे, पड़ोसी गायब हो गया तो इसलिए गायब हो गया। चलो देखो, यही जब गार्जियन क्या होता है कोचिंग में जो है 50,000 1 लाख रुपया जमा कर देता है तो गार्जियन रोज डंडा मार के भगाता है, जाओ। ठीक, और जब क्या होता है सरकार सब सुविधाएं फ्री में दे रही है तब क्या होता है, सबको लगता है अरे जाएंगे तो भी ठीक है, नहीं जाएंगे तो भी ठीक है। ठीक, प्रॉब्लम ये आती है। चलो देखो बेटा, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स क्या लेंस। ठीक, जब इमेज क्या करते हैं इनफाइनाइट पे आपका क्या होता है प्रेजेंट होगा, उस कंडीशन में कैसा आपका क्या होगा इमेज क्या उसका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट का जब प्रेजेंट है तो इमेज कैसा बनेगा वो चीज़ है। बेटा फोटो बंद कर लो आप। तो इन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है इनफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट में प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेखा कहाँ पे मीट करेंगे? फोकस इनफाइनाइट पे आगे, ये इसके फोकस पे आगे क्या करती है इमेज का फॉर्मेशन करती है। जो प्रिंसिपल एक्सिस से आने वाली रेखा होगी वो कहाँ पे मिलेंगे? फोकस पे मिलेंगे। अबाउट द इमेज लिखेंगे हम लोग, अबाउट इमेज। इमेज कैसा बनेगा बेटा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, क्या होगा? इमेज का अबाउट इमेज बताएंगे रियल रियल इमेज बनेगा बेटा वो रियल
जब भी रियल इमेज बनती है बेटा तो हमेशा इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड। एट कहाँ पे? फोकस फोकस पे बनेगी। डिमिनिश्ड स्मॉल यानी कि वेरी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा, वेरी डिमिनिश्ड, ठीक। वेरी का क्या? डिमिनिश्ड। और यम की वैल्यू मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू क्या होगी? एम इक्वल टू लिखा था आई बाई ओ, इन्वर्टेड है और वेरी डिमिनिश्ड है, यानी कि इमेज की साइज मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, तो एम की वैल्यू हो जाएगी क्या? लेस देन माइनस 1। इन्वर्टेड है बेटा इसलिए माइनस, और क्या है? कैसा है आपका? डिमिनिश्ड है इसलिए, और वेरी डिमिनिश्ड है इसलिए क्या? लेस देन हो गया, ठीक। सेकंड जल्दी जी सर। ये दोनों का सीध फोकल लेंथ बराबर होने पे ऐसा होगा, कहाँ पे? मैंने बाई कॉन्वेक्स के लिए हम लोग स्टडी करते बेटा वैसे इक्यू बाई कॉन्वेक्स की ही बात करते हैं, कितना? इक्यू बाई कॉन्वेक्स की बात करते हैं, ठीक। तो जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है, जो फोकल लेंथ उसका होगा उसी पे जाके में बात करते हैं, ठीक। तो सर बायनॉमियल प्लेस लाइक बिटवीन इनफाइनाइट एंड एफ या 2f, इनफाइनाइट एंड क्या? 2f, इधर f होगा इधर 2f हो जाएगा, f 2f, या उसी को अगर इनफाइनाइट और 2f के बीच में, यानी कि जो फोकस है 2f उसके बीच में अगर आपका फोकस के डबल के, ठीक, तो उस कंडीशन में आपका ऑब्जेक्ट अगर रखा जाता है तो इमेज कैसे बनेगा? हमेशा इमेज फॉर्मेशन होता है, एक रो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ले जाएंगे, एक रे जो आपका होगा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो फोकस से पास आउट हो जाएगा। दूसरा आपका सेंटर से जो बेटा, और जो आपका सेंटर से जाता है वो सीधा सीधा क्या होगा? बिना पास आउट हो जाता है, विदाउट एनी। ये आपका इमेज का फॉर्मेशन ये है, ये आपका ये हमारा नंबर 2 है। अब देखो यहाँ पे तो पॉइंट की इमेज बनता है तो क्लियर नहीं होता है कैसा है, या डायरेक्ट है या इन्वर्टेड है। इस केस में क्या है? दिख रहा है ना, इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है कि छोटा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो अबाउट इमेज लिखेंगे, और रियल है कि वर्चुअल है जी? रियल रियल है, तो जो रे आ रही है बेटा ऑब्जेक्ट से वही इमेज का फॉर्मेशन कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर आपने रिफ्लेक्शन सेम है, आपने इमेज का फॉर्मेशन कर दी है तो उस कंडीशन उसे रियल कहेंगे। अब ये कौन सी है? पता ही नहीं आपको कौन सी हो? पार्टी चल रही है ना, चलो देखो। और आपकी शर्मा की पार्टी नहीं बताया? बात नहीं की, हाँ नहीं की। चलिए अपनी गाड़ी खराब हो गई है ना। इस केस में क्या होता है, यहाँ से निकाल देते हैं, लेफ्ट है 2f है, लेफ्ट 2f है, तो ऑब्जेक्ट जो होगा इमेज जब बनाएंगे अबाउट इमेज लिखेंगे तो रियल। अभी भी बेटा इन्वर्टेड ही है, हमेशा याद रखिए जब तक रियल रहेगा तब तक इन्वर्टेड होगा, ठीक। इन्वर्टेड कहाँ बनता है? बिटवीन f एंड 2f, ठीक। और ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माइनस से बड़ा होगा या छोटा होगा, मैग्नीफाइंग पावर लेस देन इन्वर्टेड है तो माइनस, लेस देन और ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है तो लेस देन हो जाएगा, ठीक। नोट करिए। यूपी में ये दो जगह देखिए, 50,000 या 60,000 वैकेंसीज, 50 लाख एप्लीकेंट। नीट में 25 लाख जाएंगे।
देगी कहाँ से? जब नौकरी पा जाएंगे तो काम नहीं करेंगे, जब तक नहीं पाए रहेंगे तब तक कहेंगे नौकरी चाहिए। हाँ, आप उसमें देखिए जाके, जी सर। उसमें यार इसमें एक ही गलती नहीं है, केवल गवर्नमेंट की हम नहीं गलती देंगे। अभी देखो जितनी ऑफिसें हैं, ठीक, अरे ऑफिस महाविद्यालय है, दिख रहा है। किसी की सैलरी जो ज्वाइनिंग हुई है वो भी 90+ में ज्वाइनिंग हुई है, और जो रिटायरमेंट के टाइम पे हो 2 लाख प्लस में उनकी सैलरी होती है। ठीक, डिग्री कॉलेज के जो प्रोफेसर है रिटायरमेंट के टाइम पे उनकी सैलरी 2 लाख प्लस होती है, जो डीएम की सैलरी से भी ज़्यादा होता है। ठीक, और लेक्चर केवल 3 पढ़ाने होते हैं, वो गवर्नमेंट अथराइज्ड है 3 ही लेक्चर को पढ़ाना भी है, वो भी देख ठीक, रहा है। और वो भी नहीं पढ़ाते हैं। तो एक की सैलरी में 10 एम्प्लॉय प्राइवेट मिलेंगे, गवर्नमेंट क्या ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय देगा भैया, और वो आएंगे टाइम में काम करेंगे। ठीक, देखो जितने हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल में जितनी भी अभी क्या हो रही हैं का उससे लेके जो भी एएनएम जेएनएम और जो भी आपकी जो वैकेंसियाँ इधर आ रही हैं, वार्ड बॉय और जो भी नर्स वगैरह जो भी है, सब क्या है कॉन्ट्रेक्चुअल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? एक सैलरी में पास मिलते हैं, और वो 8 बजे ड्यूटी रहती है, 7:45 पे आ जाते हैं, 2 बजे ड्यूटी रहती है, 3 बजे जाते हैं। और जिनको परमानेंट हो जाता है तो क्या कहता है 8 बजे ड्यूटी है, 10 बजे पहुँचेगा, और 2 बजे जाना है तो 12 बजे हमको जाना है, काम है। उसमें दोनों की वही कंडीशन है। जी सर। ठीक, गवर्नमेंट की जैसे वैसे ही करने वालों की। एएनएम करने से अच्छा इस समय सरकारी है जेडीए करके कौशल विकास में, हाँ, उसे कर लेने से नॉर्मल 8-10 हज़ार की नौकरी मिल जा रही है। जेएनएम हम जो कर रहे हैं वो भी वैसे कुछ नहीं मिल रहा है, उससे अच्छा ये फ्री में है जेडीए, इसमें बेसिक नर्सिंग कोर्स सिखा रहे हैं लेडीज़। इनके स्कूल में है, हाँ, इनके स्कूल में है। हाँ, बहुत जमा पे ओके बेटा, तो कोई चीज़ बदलती है ना, उसके लिए एक ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल मिलते हैं। ठीक, अब जैसे गवर्नमेंट क्या कह रही है, पढ़वा रही है, कितने लोग जरूरत रहते हैं? अभी 1 लाख जमा किए होते ना, एक तो अब्सेंट नहीं होते, कोई छुट्टी नहीं है। एक भी अब्सेंट का नहीं होते हैं। कोटा जाके सुसाइड काहे कर लेते हैं? क्योंकि दादा ने 1.5 लाख रुपये जमा कर दिया है, ठीक, 15,000 महीने का हॉस्टल का चार्ज जा रहा है, ऊपर से एक लोग का जोड़ता घटाता है तो बीपी बढ़ जाता है, उसके बाद कहता है भैया हम निकाल देते हैं। अभी कल आईटी का निकला 2-3 बच्चे सुसाइड किए। जब हमारी कैपेबिलिटी इतना है, हम पे इतना डाला जाए तो क्या होगा? चलो देखो, कभी सुन लो किसी गाँव वाले ने किया, ठीक, किसी लोकल एरिया से किया नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जाके इतना प्रेशर गार्जियन साहब को रोज देता है आधा घंटा कि नहीं हुए तो फिर तो कहता फिर हम ही कर लेते हैं। ठीक, 2 years at 2 years. Yes. ऑब्जेक्ट की लड़ाई हो जाए। सर यहाँ पर सी नहीं होता। एक ही की गलती नहीं है बेटा। सर जी यहाँ सी नहीं होता। नहीं, यहाँ पे सी हमेशा सी जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सी आर्टिस्ट के बराबर, क्योंकि सी यहाँ बीच में होता है। अब वो डिपेंड करेगा कि ऐसा किसका पेरीमीटर है। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जब लिखा जाता है कि आपको पहले तो आप निकाल दो ना डिफरेंशियल इंडेक्स पे डिपेंड करता है, वहाँ पे या फिर तो सीधे आप राइट में लिख देते हैं। ठीक, इसीलिए वेरिएशन आपको करता है। वैन ऑब्जेक्ट लाई है कहाँ पे 2 ईयर क्या लेते हैं, वो इक्विवेलेंट टू सी पे लगभग जाता है, इसलिए कहेंगे सी मिल जाता है आपको। ठीक,
हमारा 2f होगा एट 2f सेम साइज सेम साइज ये बराबर -1 और f की वैल्यू इक्वल टू -1 वैल्यू सेम है बट आपका साइड इन्वर्टेड होने की वजह से क्या हो गया माइनस, ठीक है। अगला आंसर बेटा वैन ऑब्जेक्ट इज लाइक बिटवीन 2f एंड f। अगर ऑब्जेक्ट 2f और क्या है f के बीच में लाई करता है, अगर ऑब्जेक्ट 2f और किसके बीच लाई कर रहा है बेटा f के बीच में लाई कर रहा है तो उस कंडीशन में कितना होगा देखो। इक्वली कॉम्बिनेशन पहले भी नहीं बेटा, पहले जाने वाले भी आपके फोकस से पास आउट होती है। दूसरे कॉम्बिनेशन सेंटर से ले जाओ। इस बार ऑब्जेक्ट की साइज के रिस्पेक्ट में इमेज कैसा है, इमेज बड़ा इनलार्ज हो गया, ठीक। जब फोकस के 2f के इनसाइड 2f के क्या 2f और क्या इसके लेंस के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कहाँ पे 2f और f के बीच में, उस केस में साइज आपका कैसा होगा लार्जर देन द ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक। अबाउट इमेज लिखेंगे रियल इन्वर्टेड है कि रेक्ट है बेटा, इन्वर्टेड कहाँ पे बिटवीन 2f एंड इनफाइनाइट 2f एंड इनफाइनाइट के बीच में बनेगा, m ग्रेटर देन -1 ग्रेटर देन माइनस ऑब्जेक्ट। साइज क्या होगी इसकी ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, m की वैल्यू ग्रेटर देन -1 इन्वर्टेड है इसलिए माइनस ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि इमेज ग्रेटर देन क्या है ऑब्जेक्ट है, इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसा है लार्जर है इसलिए आपका वैल्यू ग्रेटर देन -1 हो गया, ठीक। नेक्स्ट लिखेंगे व्हेन आप बोले व्हेन ऑब्जेक्ट इज पुट नेक्स्ट हो जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज पुट कहाँ पे एंड ऑब्जेक्ट होगा हम लोग कहाँ पे रखते हैं एफ पे रखते हैं। बिकॉज रिफ्रैक्शन के बाद बोथ रे आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों रे कैसी हैं पैरेलल ही जा रही हैं और बेटा जो रे पैरेलल जाती हैं वो कंसीडर किया जाता है इनफाइनाइट में नहीं करेंगे और जो पैरेलल आती हैं वो कंसीडर किया जाता है इनफाइनाइट से आगे होती है, ठीक। तो ये कंडीशन हो गया इनफाइनाइट से कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, तो इमेज जो बनेगा रियल की वर्चुअल रियल रियल भी बनेगा, ये कंसीडर किया जाता है रियल इन्वर्टेड इन्वर्टेड एट इनफाइनाइट एट इंफिनिटी साइज वेरी लार्ज m इक्वल टू यानी कि जो वैल्यू आपकी होगी वो ऑब्जेक्ट के स्पेक्ट में बहुत बड़ा बनेगा, ठीक। m की वैल्यू मच ग्रेटर देन माइनस मच ग्रेटर देन m की वैल्यू मच ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे
पोल फोकस एंड लेंस कर लो। क्या सर? लेंस और फोकस के बीच में अगर आप रख रहे हो, ठीक, या पोल कह लीजिए, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वर्चुअल दूसरे को बेटा हम लोग ये देखो आगे जाके डाइवर्ज हो रही है, कैसे हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, थोड़ी सी हमारी साइड हो गई है। तो ये दोनों रेज क्या हो रही है आपकी, डाइवर्ज हो रही है। अगर डाइवर्ज हो रही है बेटा तो आगे कहीं फीड करेंगे, आगे नहीं मिलेगा, पाछे हम लोग क्या करते हैं, इसको बैक साइड में मूव कराएंगे। बैक साइड में जहाँ फीड करेंगे बेटा वो आपका होगा पोजीशन आप क्या इमेज। कैसा होगा, वर्चुअल वर्चुअल आएगा। इरेक्ट इन्वर्टेड, सीधा लार्ज इरेक्ट बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड लेंस या टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट कह देते हैं। इन लार्ज को ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में बढ़ा है, ठीक, यम की वैल्यू ग्रेटर देन ग्रेटर देन प्लस ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन क्या है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज ग्रेटर है तो, और इरेक्ट है तो साइन हमारा क्या मैग्नीफाइंग पावर का प्लस होना है। नोट कर लीजिए जल्दी से। तो ये डिफरेंट केसेस में आपका इमेज कैसे बनेगा इसके बेस पर आप दिखा देते हो। हो गया। सिमिलर टू है आपका क्या, कॉन्केव मिरर, जिस तरह से हम कॉन्केव मिरर में डिस्कस करते थे उसी का वैसा ही पोजीशन आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक। जिन कंडीशन में वहाँ ये मिलता था, वहाँ भी रियल है, जहाँ वहाँ वर्चुअल था, यहाँ भी आपका वर्चुअल है, बट साइड बदल गया है। वहाँ वर्चुअल बैक साइड में मिलता था, यहाँ वर्चुअल क्या ऑब्जेक्ट साइड में मिल रहा है, ठीक। जल्दी करिए। फॉर्म भरना शुरू किया आप लोग, भर दिया आप, भर दिया आप लोग, भर दीजिए। जल्दी भरेंगे तो सेंटर पास में पाएंगे, तो लास्ट में भरेंगे तो सेंटर कहीं भी जा सकता है, ठीक। क्योंकि जब सेंटर डिसाइड होता है तो उस केस में 10, 20 और 100, 50 लोग के लिए अलग से सेंटर नहीं बनता है। तो जैसे जितना सेंटर मान लो 4 सेंटर बना, 5 सेंटर बना, 10 सेंटर बना, 10 सेंटर में जितने लोग एडजस्ट हो रहे हैं, अब कोई 10, 20, 50 लोग बच रहे हैं तो सेंटर थोड़ी बनाया जाएगा, तो क्या कहते हैं उनको, बाहर, ठीक। अब कहीं भी जाएँ, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, कहीं भी जाएँ, वो डिपेंड अलग बात है, बट ये है कि फिर वो ऐसे ही लोग होता है सर्कुलेशन, ठीक। इसलिए उसमें पूछता है कि 2 सेंटर आप नियर बाई में अपना बता दो, उसी हिसाब से वो करेंगे, ऐसा नहीं है कहीं। एक बार एक बच्चे ने जैसे होता है ना कुछ मतलब कैसे मजाकिया प्रवृत्ति के होते, उसने अंडमान निकोबार डाला था और उसको वही सेंटर मिल गया था, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन में बॉम्बे डाला था और सेकंड ऑप्शन अंडमान निकोबार। अरे बहुत पहले की बात है, तब यहाँ सब सेंटर नहीं हुआ था, लखनऊ से सेंटर रहता था, ठीक। लखनऊ, बॉम्बे, फिर अंडमान निकोबार, सीधा उनको अंडमान निकोबार भेज दिया, ठीक। ऐसे मोस्टली फर्स्ट सेकंड मिल जाता है, रेयर में थर्ड में जाता है, ठीक। लेकिन अब नहीं, अब होता है ना, पहले 3 नहीं, पहले 4 ऑप्शन आते थे, ठीक। क्योंकि पहले सेंटर कम हुआ करते थे, जब सेंटर कम होते थे, एप्लीकेंट भी कम होते थे, सेंटर भी कम होते थे,
तब उस कंडीशन में जो होता था तो 4 ऑप्शन पहुँचता था, मान लो पहले भी नहीं मिला, दूसरे भी नहीं मिला, नियर बाई ऑप्शन आपके लिए सुविधाजनक कहाँ है, चलो ढूंढते थे हमारे कौन रिलेटिव रहते हैं दिल्ली बॉम्बे में। हाँ चलो देखो बेटा हो गया। और नंबर ऑफ फॉर्म भरने का ये रीज़न ये भी है कि अब सेंटर नियर बाई में होता है, इसलिए जो भी एलिजिबल है सब भर देता है। ठीक, जो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं वो उसका ये भी काज है। अभी यही दिल्ली जाना होता तो क्या 70% लोग क्या गायब हो जाते हैं। भाई जो पढ़ा रहता है जिसको लगता है हम कुछ करेंगे वो जाता, नहीं तो नहीं जाता। अब क्या अब यही मिलना है तो चलो यार भर देते हैं 1700 में, देख लेंगे क्या होता है। ठीक, हाँ चलिए देखिए नेक्स्ट लिखेंगे, हो गया इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन या इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस। देखो जब कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन की हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा, ये पोजीशन if object project why not कहाँ पे when object is put between या find lens या बोल के लो लेंस और फोकस के बीच में रखा जाता है। एक चीज आप यहाँ पे लिख लेते बेटा पॉइंट, मेरी नहीं किया है ना, निकल लिया। देखो थोड़ा समझ लीजिए फिर, हम लोगों ने इसको डायग्राम में इरेज कर दिया। देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका फाइनाइट से 2f तक आता है पास, इमेज उतने टाइम में कहाँ से f से 2f तक जाता है जो वहाँ पर बात की गई थी। तो इनिशियली जो होता है ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होती है इमेज की स्पीड, और जब ऑब्जेक्ट 2f से f तक आता है उतने टाइम में इमेज जो होता है वो 2f से कहाँ चला जाता है, इनफाइनाइट पे पहुँच जाता है। यानी कि पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड ग्रेटर है, इमेज की लेसर है, बाद में इमेज की लेसर हो जाती है और ऑब्जेक्ट की क्या, ऑब्जेक्ट की लेसर हो जाती है, इमेज की ज़्यादा लेसर हो जाती है। पॉइंट याद रखिए। तो यहाँ पे जब देखेंगे डाइवर्जिंग के बजाय क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज होगा, डाइवर्ज होने वाले ने कभी आगे मीट नहीं करेंगे, हम लोग बैक साइड में जाएंगे। ये इमेज बनेगा आपका, ये फोकस है। अबाउट इमेज लिखेंगे, कहाँ पे बनेगा भैया, अबाउट इमेज कैसा है, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड, इमेज इक्वल टू लेस देन प्लस वेरी कितना डिमिनिश्ड एंड फोकस यम, ठीक, और यम की वैल्यू मच लेस देन क्या, इरेक्ट है मतलब साइज अपवर्ड होगा तो उसकी से प्लस रहेंगे, मच लेस होगा क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी है। ठीक,
आ जाए खत्म हो जाएगा 15 दिन तो ऐसे गाना गवाए अपना है। चलो नेक्स्ट है बेटा when object is क्या करें बेटा कहाँ पे lie between infinite ends क्या लेस लीजिए कर कहीं भी हम लोग रख लेते हैं ठीक है। तो उस कंडीशन में जब इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं अब पोल कह दो लेंस लिख लीजिए ठीक, या कहीं कहीं फोकस के टर्म में भी लिखा जाता है जो आपका कहाँ पे होगा इनफाइनाइट और फोकस के बीच में कहीं पे भी रखा गया है ठीक। तो उस केस में बिटवीन क्या और क्या सेंटर एंड फोकस, तो ऑब्जेक्ट अगर आप रख लें प्लेस बिटवीन कहाँ पे एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कहीं भी आप रख लीजिए ठीक। तो उस कंडीशन में जो इमेज हमारा बनेगा वो कहाँ बनेगा बेटा, कहाँ इमेज बनेगा, ये कहीं बीच में रखा है इनफाइनाइट और लेंस के बीच में कहीं भी रखेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस में कहीं भी रख दीजिए आप। अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी हम लोग रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को और ये फोकस था फोकस और पोल के बीच में थोड़ा सा बड़ा रहेगा उस कहीं भी हम रख देते हैं ठीक। लेकिन तब भी यम ग्रेटर देन प्लस वन यम लेस देन प्लस वन तो पहले ले जाइए, पहले जाने वाली हमेशा फोकस के आती हुई अपीयर होती है और दूसरे को कहाँ पे सेंटर में शेड करा दीजिए। ये हमारा क्या होगा इसका ये फोकस है इमेज हमारा ये बन रहा है ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज ऑब्जेक्ट है क्या हो जाएगा इमेज कैसा इमेज बनेगा वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड एट फोकस एंड पोल्स बिटवीन between f and p और m की वैल्यू लेस देन प्लस वन। जब तक इरेक्ट रहेगा तब तक हमेशा मैग्नीफाइंग पावर बेटा पॉजिटिव और जब तक इन्वर्टेड रहेगा हमेशा मैग्नीफाइंग पावर क्या नेगेटिव होगा ठीक। 5-6 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आगे इससे कम नहीं आएगा इस चैप्टर से 5 में निकलता है कैसा पेपर सेट हुआ एक बार खाली तो ये क्वेश्चन आया था एक बार 7 क्वेश्चन आए थे क्या करोगे वो तो डिपेंड करता है कैसा सेट किया। कभी कभी ऐसे अनवांटेड क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है जो एक्सपेक्टेड ही ना हो, कभी कभी इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को उड़ा देते हैं सेटर पे डिपेंड करता है। बट वैसे पेपर बनाने वाले को हमेशा कॉम्पिटिटिव पेपर्स बैलेंस बनने चाहिए ठीक। बट होता है कभी कभी मोस्टली बैलेंस ही रहता है, कभी कभी ज़्यादा डाइवर्ट होता है। क्या पढ़ते आज के लोग जैसे वो भी होते हैं बट यही है कि हो गया बेटा। चलिए तो ये केस आपका हो गया इमेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ इसके बेस पर आप दिखा देते हैं अलग अलग लेंसेज। वैसे आपके यहाँ जो पूछा जाना है वो कॉन्वेक्स लेंस का ही पुटअप होता है, कॉनकेव आइडिया के लिए आपको दिया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे लेंस मेकर फार्मूला एंड लेंस फार्मूला। पहला लिखेंगे लेंस मेकर फार्मूला, हेडिंग लिखेंगे लेंस मेकर फार्मूला। हो गया लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर बैठा खाली किसी को किए पढ़ जाना चाहिए सामने सामने दिख रही है। अरे आए तो आप आए पहले आ बैठो उसमें कौन सा हुआ किसी नाम लेना तो भी है। हम स्कूल में खाली पहली चीज छोड़ के बैठे थे खाली पहला 19 अक्टूबर 2020
चल दिन कौन सा था? वही 18 तारीख को इसको खुला था कोरोना के बाद, अक्टूबर में 19 अक्टूबर को गए थे, सबसे लास्ट में बैठे थे। नहीं वो दिन टाइमिंग नहीं पता था कल स्कूल का ना कितने बजे से रहेगा। चलिए ठीक, लिखिएगा। नेक्स्ट बेटा लेंस मेकर फार्मूला। देखो लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है। पहले फर्स्ट सीट पे बैठने के लिए लड़ाइयाँ होती थी, हाँ? पहले से तो बैठने का, अब तो बैक बेंचर का ट्रेन चल रहा है। अब पीछे बैठने की लड़ाइयाँ होती है ना, उल्टा होता है। हम लोग के सर क्लास में ये लगता था कि जो पहले आएगा वो पहले सीट पे बैठे, इसके लिए बहुत पहले आ जाते थे। अब तो पीछे बैठने के लिए जगह से कभी कभी ऐसा करते थे कि रूम नंबर वाइज बैठना है ना, सीट फिक्स कर। जो आप बोर्ड में पढ़ते थे ना, डेरिवेशन भी बताया जाता था लेंस मेकर फार्मूला का। फिलहाल हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन की नीड नहीं है, हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं लेंस मेकर फार्मूला। देखो लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है। लेंस मेकर फार्मूला में हम लोग जो डिस्कस करते हैं, ठीक, वो जो आपके दोनों क्या है सरफेसेस है, कर्व सरफेसेस के रेडियस, इट इज द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक, एंड क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो आपके कर्व सरफेसेस हैं उनके रेडियस या कर्वेचर जो है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ के साथ जो रिलेशन होता है उसे कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला कहा जाता है। क्या कहते हैं? लेंस मेकर फार्मूला। जैसे अगर लेंस हम लोग लेते हैं, याद रखिए क्वेश्चन को पूछा जाता है इस पॉइंट पे, बेटा डिफरेंट कटिंग बताया जाएगा, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है ऊपर से नीचे से ठीक। तो अगर आपका इस तरह ठीक ए का रेडियस R1 है, इसका सेंटर इधर होगा, इसका सेंटर क्या होगा C1 इधर है, रेडियस आपका R1 हो गया, इसका सेंटर बेटा इधर होगा, ठीक है, इसको C2 दे दिया, इसके रेडियस आपकी R2 है, ठीक। सपोज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका म्यू है, तो उस केस में बोला जाता है लेंस मेकर फार्मूला इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ठीक, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक, ऑफ द लेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल। और हम लोगों ने पढ़ा है बेटा 1/m इक्वल टू पढ़ते हैं म्यू माइनस 1 ये आपका होता है, इसी को टर्म देते हैं बेटा लेंस मेकर फार्मूला। पहले डायग्राम बना लीजिए, दो लाइन लिख लीजिए, तब फार्मूला लिखिएगा। ये सी का क्या मतलब है यहाँ? क्या बेटा? वो आर वाली डिस्टेंस है, C1 C2 उससे सेंटर है, C1 C2 यानी फोकस का आधा, फोकस का आधा नहीं, आधा अधूरा, यहाँ पे सेंटर अब जो आपका होगा उस कर्व बात का उसे हम लोग कह लेते हैं। मिरर में हमेशा कहते थे फोकस का आधा। ये जो गोला बना है वो उसका रेडियस, हाँ, उसका सेंटर, उसका सेंटर सेंटर या टोटल रेडियस बना है, वही C2 है। समझ लीजिए। सर जो आज ज़्यादा रहेगा उसका छोड़िए, R1 R2 से करेंगे सीक्वेंस। R1 राइट साइड वाला है इसका, और ये R2 लेफ्ट साइड वाला, ज़्यादा कम नहीं, ठीक, राइट। हाँ बेटा, लिखिएगा लेंस मेकर फार्मूला। इट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ F, फोकल लेंथ F, फोकल लेंथ F, हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल म्यू,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल म्यू विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग होता है बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, म्यू विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग and radii of curvatures R1 and R2, radii of curvatures R1 and R2, radii of curvature R1 and R2 of first and second refractive surfaces, curvatures R1 and R2 of first and second refracting surfaces respectively, refractive surfaces respectively लिखिएगा R1 and R2 first and second refractive surfaces respectively, okay, first and second refractive surfaces respectively, ठीक, फर्स्ट और सेकंड जो रिफ्रैक्टिव सरफेस है उनकी हमारी क्या हो जाती है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स हो जाते हैं, ठीक। एंड देखिए दे आर गिवन बाय रिलेशन, they are given by relation, they are given by relation नोट कर लीजिए अब। वो लेंस फार्मूला है, वही तो करते हैं, 1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/f करेंगे अभी आगे, उससे लेंस फार्मूला कह लेते हैं। यहाँ से ये लेकर नहीं कर सकते, वहाँ पर यूज कर सकते हैं, वही कुछ लिखिए। यहाँ से हम क्वेश्चन में यू पी दिया है और उसके बाद ये हम यहाँ से फाइंड डिटेल कर कैलकुलेट कर सकते हैं आप, वही हो गया। सर ये अब कहाँ पर पाए जाएंगे, इधर पाए जाएंगे कि इधर पाए जाएंगे? ये इधर वाला कॉन्वेक्स लेंस में राइट साइड वाले जो होते हैं और कॉन्केव में लेफ्ट, मेन जो क्या होता है फोकस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस का राइट वाला है, इसीलिए पॉजिटिव लेते हैं, और कॉन्केव का लेफ्ट का होता है, इसलिए उसे हम लोग निगेटिव लेते हैं। सीधे कह लो इनफाइनाइट से आने वाली रेज जिस पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन करेंगी वही आपका मेन फोकस होता है, ठीक। जब कॉन्वेक्स लेंस में लिया तो देखो कहाँ बन रहा था, राइट साइड में, और जो कॉन्केव में लिया था तो लेफ्ट में बना था, ठीक। उसी को हम लोग मेन फोकस कह लेते हैं, प्रिंसिपल फोकस कह लेते हैं, ठीक, हो गया। इसे कह लेते बेटा लेंस फार्मूला। अलग अलग केसेस में जो फार्मूला हमारा बनता है बेटा वो अलग अलग बनता है, तो लिखिएगा, हो गया। डायग्राम बना लिया है, डायग्राम क्या बनाना था, बाकी आपको रिलेट करना था, फार्मूला नोट कर लीजिए, ठीक। अब कंडीशन होता है पॉइंट बना लीजिएगा, लिखिए फोकल लेंथ ऑफ डिफरेंट लेंसेज, अलग अलग लेंसेज के फोकल लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, फोकल लेंथ ऑफ डिफरेंट लेंसेज, डिफरेंट लेंसेज पहले लिखिएगा, फॉर इक्यू बाई कॉन्वेक्स लेंस, फॉर इक्यू यू क्यू यू आई, इक्यू मतलब दोनों का जिसमें रेडियस बराबर हो, इक्यू बाई कॉन्वेक्स लेंस, फॉर इक्यू बाई कॉन्वेक्स लेंस। अगर बेटा हम लोग इक्यू बाई कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, यहाँ पे रेडियस और कर्वेचर दोनों साइड में कैसा है, सेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो लिखेंगे कॉन्वेक्सिटी के दोनों साइड में कैसा हो, बराबर है, सीसी बराबर। इस केस में अगर इसको R1 R2 बराबर R1 ले रहे हैं, ये हमारा क्या है R1 है, हमारा कितना है R2 है, तो R1 की वैल्यू जो होगी, R1 की वैल्यू प्लस R के बराबर, क्योंकि इसका सेंटर राइट साइड में होगा, कहाँ पे होगा, राइट साइड में, उसका सेंटर लेफ्ट में होगा, तो प्लस R और R2 की वैल्यू जो होगी वो माइनस R, ठीक। तो फ्रॉम लेंस में जब आप फार्मूला करेंगे, नाम क्या, इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, तो 1/f की जब वैल्यू निकालोगे तो म्यू माइनस 1 1/r माइनस 1/r कितना r, भाई इसका वाला इधर लेफ्ट में नेगेटिव है, तो 1/r माइनस 1/r, तो आएगा म्यू माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2y क्या हो गया r, 1/f की वैल्यू कितनी मिल रही है,
अगर एफ निकालना चाहेंगे बेटा तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे, तो आर अपान 2 ब्रैकेट में म्यू माइनस 1 हो जाएगा। एफ की वैल्यू हो जाएगी आर अपान 2 म्यू माइनस 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। एफ की वैल्यू होगी आर अपान 2 म्यू माइनस 1 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। फोकल लेंथ अगर इक्विबाई कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या होगा, ठीक। और आप सबको जनरल वे में जो लेंस होता है, लेंस का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा 1 लेते हैं, कितना लेते हैं, आपसे 1.5। जो लेंस मटेरियल है हम ग्लास का कंसीडर करते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 लेते हैं। ये पे लिख दिया जाए ग्लास म्यू इक्वल टू कितना 1.5, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी आर अपान 2 1.5 माइनस 1, तो आर अपान 1.5 बचेगा, 0.5 हो जाएगा 1 बराबर आर। यानी कि अगर कोई ऐसा लेंस लेते हो जो इक्विबाई कॉन्वेक्स है, कैसा है, इक्विबाई कॉन्वेक्स है, और उसको उसका लेंस मटेरियल का जो आपका क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है, तो उसकी रेडियस उसके फोकल लेंथ के बराबर हो गया। इसीलिए यहाँ सी के बराबर हम लोग 2f नहीं लिखते सर, समझ गए। यहाँ सी के बराबर इसीलिए हम लोग नहीं रखते क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता है उसका फोकल लेंथ और कहाँ पे होगा, क्या होगा। ठीक, तो उस कंडीशन में अगर इक्विबाई कॉन्वेक्स लेंस है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 है तो उसका फोकल लेंथ उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, समझ गए। दूसरा लिखिएगा फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, सेकेंड फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। जब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की आप बात करोगे बेटा, किसकी बात करेंगे हम लोग, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, तो कंडीशन क्या होगा, देखो R1 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, प्लेन सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट होता है। कोई भी अगर सरफेस प्लेन होगा तो उसकी रेडियस की वैल्यू कितनी होती है, फॉर प्लेन सरफेसेस रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इनफाइनाइट। ठीक, तो उस केस में क्योंकि उसका सेंटर मिलेगा नहीं तो हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट। और यहाँ पे R2 की जो वैल्यू होगी R2 माइनस R के बराबर का ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनल क्वेश्चन फर्स्ट, E1 अपान F इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपान R1, 1 अपान इनफाइनाइट माइनस 1 अपान R, तो 1 अपान F की वैल्यू हो गई म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई कितना R, तो F की वैल्यू हो जाएगी बेटा R अपान म्यू माइनस कितना 1, F की वैल्यू होगी R अपान म्यू माइनस 1 के क्या होगी आपका बराबर, तो फोकल लेंथ R बाई म्यू माइनस क्या हो जाएगा 1 के इक्वल होता है, तो उसके बेस पर आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फोकल लेंथ की वैल्यू जो होगी आपका इक्वल टू R अपान म्यू माइनस 1 के आपका इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। ठीक, क्या उसके बेस पर आप डिनोट कर लेते हैं, F की वैल्यू R अपान म्यू माइनस क्या हो गया, इक्वल हो गया, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और इस केस में अगर F की वैल्यू 1.5 लिखेंगे, ठीक, तो क्या आएगा बेटा, इफ म्यू इक्वल टू 1.5 तो ये आएगा F की वैल्यू R अपान 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 के भाग देंगे तो 2R के बराबर हो जाता है, यानी फोकल लेंथ रेडियस का दुगना हो गया भैया यहाँ। ठीक, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का 1.5 है तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के 2 टाइम्स के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक, अगला बाई कॉनकेव के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, सेम वैल्यू ऐसे ही आएगी बेटा, साइन केवल क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाएगा। अगर बाई कॉनकेव के लिए बात करेंगे, बाई कॉनकेव लेंस के लिए, तो उस केस में इक्विबाई कॉनकेव होगा। सर क्या कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए कॉनकेव कॉन्वेक्स करना चाहते बट वो यहाँ पे नहीं पुटअप होता है, इसलिए। ठीक, तो कंडीशन जो आपका होगा, अगर आपका ये आपका होमवर्क है क्या, बाई कॉनकेव, हाँ बाई कॉनकेव एंड प्लेनो कॉनकेव, बाई कॉनकेव एंड किसके लिए, आप प्लेनो कॉनकेव के लिए आप डिटरमाइन करके ले आइएगा। ठीक, फॉर प्लेनो कॉनकेव एंड फॉर बाई कॉनकेव, बस
बाई कॉन्केव एंड क्या हो गया आपका प्लेनो कॉन्केव के लिए आप फाइंड करके लगाइए, ठीक है। आगे एक जल्दी से लिख लें लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला कल मैग्नीफिकेशन पढ़ा जाएगा। देखिए लेंस फार्मूला में अरे अलग अलग टाइप का है जो होता है वो, हाँ देखिएगा इधर बताया फार्मूला लिख लिया है। चलिए देखिए द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ comma object distance and image distance is called लेंस फार्मूला। यहाँ पे लेंस फार्मूला है बेटा, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ में जो रिलेशन होता है और फार्मूला हम लोग लिखते हैं 1/f या ऐसे तो 1/b माइनस 1/f कितना होता है 1/f। ठीक, साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखने के लिए यूज करते समय, ठीक। इसी को टर्म जैसे बेटा लेंस, जैसे मिरर फार्मूला पढ़ा था 1/b प्लस 1/e इक्वल टू 1/f करते थे, और यहाँ पे कितना है आपका 1/b माइनस 1/e इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f हो जाएगा। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते समय आप वहाँ पे क्या साइन आप 1/b माइनस 1/e इक्वल टू 1/f हो जाएगा। चलिए इतना कर लीजिए बेटा आप।